अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास हमारी कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड है। मीन कि आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे हम प्रोफेशनली जो है एक रिज्यूम वो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों तो चलें आए शुरू करते हैं। दोस्तों हम सिंपली करते क्या है, अपना गूगल क्रोम जो है इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों हम सिंपल करेंगे क्या, हम प्रोफेशनली इंटरनेट से ही देखेंगे कि किसी ने कोई प्रोफेशनली रेज्यूम क्रिएट किए हुए और हम उसे ही बनाना सीखेंगे। मीन कि यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ रेज्यूम्स डिजाइन्स। देन दोस्तों मैं यहाँ पर चले जाता हूँ इमेजेस पर। यहाँ बहुत से टेम्पलेट यहाँ तो हैं ही प्रोफेशनली, ये थोड़ा सा हमें मुश्किल भी लग रहा है और प्रोमिनेंट प्यारा भी। या ये वाला देख लेते हैं, ये वाला ज़बरदस्त है। तो चलें दोस्तों इसे ही मैं जो है सेव कर लेता हूँ इस इमेज को। देन दोस्तों इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। देन मैं गूगल क्रोम जो है इसे ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे पास एक रिज्यूम सी जो हम प्रोफेशनली बनाना सीखेंगे, कैसे हम ये बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी लग रही है, लेकिन दोस्तों ये प्रोफेशनली ये डिज़ाइंड है तो इसको हम बनाना सीखेंगे। तो मैं जस्ट करता क्या हूँ, अपना जो वर्ड है उसे ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद देन दोस्तों मैं जो है इसको पहले जूम आउट कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट इतनी ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं अपने डिज़ाइन की तरफ जाता हूं। तो सबसे पहले उसने जो है एक शेप क्रिएट की हुई है, ठीक हो गया। तो दोस्तों हम सिंपल ही करते क्या है, यहाँ पे शेप्स वाले, दोस्तों ये शेप्स वाला टूल है, हम यहाँ पे जाते हैं और सिंपली जो है एक शेप उसे क्रिएट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक इतनी इनफ है। मैं इसको जूम ही कर लेता हूँ 100%। देन इनको यहाँ से जो है मैं कर देता हूँ टच, ठीक है। देन दोस्तों इस शेप की जो है मैं आउटलाइन इसको कर देता हूँ नो आउटलाइन। देन दोस्तों उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद जो है हमारी ये वाली शेप बनी हुई है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देन अगेन जाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एक और शेप ले लेता हूँ और उसे जस्ट लाइक यहाँ मैं कॉर्नर तक ले जाता हूँ। ऑलमोस्ट इसका फासला इतना है, ठीक हो गया। इसके बाद इसको हम ऑलमोस्ट थोड़ा सा और इस साइड पे कर लेते हैं, इतना इनफ है। और देन हम इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। दोस्तों अब ये बैक पर जो है चली गई है हमारी पिक्चर। इसके बाद देन दोस्तों हम करते क्या हैं, अपना जो है फोटोशॉप दोस्तों इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद देन दोस्तों मैं वो जो सी इमेज है उसको जो है पिक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसके कलर भी चाहिए। यहाँ पे वो इमेज होनी चाहिए, है नहीं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ से जो है इसका कलर ये पिक कर लेता हूँ। देन इस कलर का कोड जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों आप एडोब फोटोशॉप का यूज़ करके इसके जो कलर्स हैं वो भी पिक कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे जाके हम फिल पे जाके यहाँ पे मोर फिल कलर्स पे जाएंगे। देन दोस्तों यहाँ पर वो जो सा कलर कोड है वो हम पेस्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा वो कलर कोड जो है यहाँ पर फैच हो गया है और देखें जो हमारी ये शेप सी बनी हुई है इसको वही कलर हो चुका है। इसी तरह देन दोस्तों हम इसके साथ भी यहाँ से वही कलर दे देते हैं। इसके बाद देन दोस्तों यहाँ बॉटम पर भी एक वैसी ही शेप बनी हुई है, हम इसी शेप को कर लेते हैं कॉपी। हम देन आ जाते हैं बॉटम पर। बॉटम पर आने के बाद दोस्तों ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शेप जो है छोटी है, उसके मुकाबले में इतनी इनफ है, ठीक हो गया। और
ये हमारी जो है ये शेप थोड़ी सी यहाँ से इसका वाइट कॉर्नर जो है ये छूटा हुआ। ठीक हो गया। ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद देन दोस्तों अब हम इस शेप को जो है थोड़ा सा राउंड अबाउट इसकी तरह करते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या पड़ेगा, शेप के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, एडिट पॉइंट्स पे जाते हैं। देन दोस्तों इसका ये वाला पॉइंट जो है ये हम एडिट कर देते हैं ऑलमोस्ट इतना कर लेते हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से उसने इतना ही किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट उसने इतना ही किया हुआ है, बल्कि उसका नेम और वो चीज़ें प्रॉपरली आई हुई हैं। तो हम इसको एडिट पॉइंट करते हैं और थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आते हैं, जस्ट लाइक इतना। ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एक और शेप ले लेता हूँ। जिसको मैं थोड़ा सा यूं रोटेट कर लेता हूँ, ताकि हमारी ये शेप बन सके। यहाँ पे सिंपली मैंने करना क्या है, इसको बैक पे भेज देता हूँ मैं ये। अब इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ इस शेप को नॉर्मली सा, और तो अब ये हमारा कॉर्नर उस जैसा ही बन चुका है। और अब हम इस कॉर्नर के ऊपर जो है फिल अप इसका कलर वैसे ही दे देते हैं। और देन दोस्तों हम यहाँ पे इस शेप के ऊपर जाते हैं, और देन यहाँ पे दोस्तों आपको इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको शेडो दे देते हैं, जस्ट लाइक शेडो। ये वाला बेस्ट है। तो देखिए दोस्तों उसी तरह शेडो जो है हमारा यहाँ पर आ चुका है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये इसका पॉइंट जो है ये कम है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। इतना इनफ है ऑलमोस्ट इतना। हाँ जी अब ठीक। तो देखिए दोस्तों हमारी वैसी ही शेप बन चुकी है। इसके बाद देन दोस्तों हम यहाँ बॉटम पर आते हैं और इसको भी हम कर देते हैं एडिट पॉइंट, और यहाँ पे देखते हैं इसने सही कॉर्नर तक इसे किया हुआ है। जस्ट लाइक हम इसको यहाँ तक कर देते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ तक ही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम इसी शेप को कर लेते हैं कॉपी, देन पेस्ट। इसको उठाते हैं हम, इसको उठा के दोस्तों हम ले आते हैं बॉटम पर। और देन दोस्तों इसको अब मैं जो है फ़िलहाल इसका कलर फ़िलहाल मैं कोई और कर देता हूँ, बल्कि यही रहने देता हूँ। हम यहाँ पे कलर शेप कौन सी देना चाहते हैं, कलर इसको दोस्तों अब मैं कर देता हूँ सेंड टू बैक। देन दोस्तों इस शेप पर आता हूँ मैं और इसको फ़िलहाल शेडो दे देता हूँ, ताकि मैं अपनी उस शेप को देख सकूं। तो ऑलमोस्ट इसको जो शेप उन्होंने दी हुई है वो यही है। देन दोस्तों मैं उसी शेप को जो है पिक कर लेता हूँ, जो हमारी वो छुटकू शेप थी। जस्ट लाइक मैं एक मिनट इसको मैं सेंड टू बैक करता हूँ। देन इस शेप को दोनों में उठाता हूँ, इसको नीचे लेकर आता हूँ। देन दोस्तों इसको मैं यहाँ पे जो है फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब ऑलमोस्ट ये उसी तरह है, हाँ जी उसी तरह। देन मैं इस शेप को कर देता हूँ थोड़ा सा फ्रंट पे, और अब इसको कर लेता हूँ फ्रंट पे। तो अब देखें दोस्तों हमारी वही शेप यहाँ से भी बन चुकी है उसी तरह। तो यहाँ से भी मैं इसको कर देता हूँ फ्रंट पे ये चीज़। तो दोस्तों हमारी देखिए शेप यहाँ पर बन चुकी है ऑलमोस्ट। अब इसके बाद यहाँ पर जो है मैंने पिक्चर यूज़ करनी है। मैं अपनी जो है CV से भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि दोस्तों इजीली मैं वहाँ से कुछ चीज़ें पिक करना चाहता हूँ तो कर लूँ। जस्ट लाइक अपनी पिक्चर यहाँ पे दोस्तों मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे पिक्चर का मैं साइज़ कर देता हूँ छोटा, थोड़ा सा ऑलमोस्ट इधर हम बड़ा कर देते हैं साइज़ का।
ऑलमोस्ट इतना इनफ है। सही। इसके बाद देन दोस्तों क्या हमने करना है काम, इसके बाद दोस्तों हमने ऐसी शेप्स ड्रा करनी है। बल्कि दोस्तों इसका कलर जो है डिफरेंट है ऑलमोस्ट, तो मैं इस कलर को पिक करता हूँ। इसका कोड मैं यहाँ से दोस्तों पिक कर लेता हूँ। देन मैं करता क्या हूँ, इस शेप पर क्लिक करता हूँ और देन इसका जो कोड है वो मैं कर देता हूँ चेंज यहाँ पे जाके। यस, तो अब ये डार्क है, मीन कि ये हमारा डार्क था और ये लाइट, तो अब ये ऑलमोस्ट प्यारी लग रही है। इसके बाद देन दोस्तों हम यहाँ पे अपना नेम लिखते हैं। जस्ट लाइक मैं अपना नेम यहीं से पिक कर लेता हूँ ताकि हमारा काम जो है वो इजीली हो जाए। देन दोस्तों यहाँ पे नेम का साइज़ जो है मैं ऑलमोस्ट कर देता हूँ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कम करके देखता हूँ कि कितना कम होता है ये। यहाँ पे मैं अपना नाम जो है इससे एडजस्ट करना चाहता हूँ कि कैसे करूँ। ये यहाँ ऑलमोस्ट उसने और भी कम। हम यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपना नेम ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने सबसे पहले अपना कंटेंट देखना होता है, फिर कंटेंट के लिहाज से आपने जो है उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। हम यहाँ पे अब इसका कलर जो है कर देते हैं वाइट। हमारा यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिश फॉन्ट है, उनसे थोड़ा सा अलग है। उसके बाद यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उसने हम वेब डेवलपर जस्ट लाइक लिख देते हैं। उसने तो सिंपली लिखा हुआ, हम वेब डेवलपर लिख देते हैं यहाँ पे। बल्कि दोस्तों मैं कॉपी नहीं करता, आप लोगों को फिर इस तरह कुछ शेप्स की समझ नहीं आएगी। यहाँ पे दोस्तों हम ये टेक्स्ट वाली शेप लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको करवा देता हूँ पेस्ट। देन दोस्तों फिल पे जाके हम इसे कर देते हैं नो फिल। आउटलाइन भी इसकी हम कर देते हैं नो आउटलाइन। देन दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपर। देन दोस्तों इसे मैं जो है सेंटर कर देता हूँ। इसका साइज़ जो है ऑलमोस्ट यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। देन इसका साइज़ थोड़ा सा ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देन दोस्तों मैं होम पे जाता हूँ और इसका कलर ऑलमोस्ट थोड़ा सा इस तरह करके उसने लाइट सा किया हुआ है कलर वेब डेवलपर का। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसे यहाँ पर सेंटर पे इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे सेंटर पर एडजस्ट करने के बाद उसने एक लाइन भी ड्रा की हुई है, तो हम भी दोस्तों लाइन ड्रा कर देते हैं जस्ट लाइक ये लाइन वाली लेडी। इसके बाद दोस्तों इस लाइन को मैं ऑलमोस्ट उसने कितना ड्रा किया, अपने नेम जितना यहाँ तक उसने इसको जो है ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे इस लाइन को यहाँ तक ही सीधी है ऑलमोस्ट। अगर हम इसको कर दें थोड़ा सा नीचे जस्ट लाइक उसने किया हुआ है, हम पहले यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं ऑलमोस्ट ये। इसके बाद इसको भी कर देते हैं नीचे और अपने नेम को भी कर देते हैं थोड़ा सा नीचे। तब ये ऑलमोस्ट लाइन उसने ऐसी, बल्कि उसने लाइन तो बहुत ही लाइट क्रिएट की है, लेकिन बहुत ही लाइट। तो हम फॉर्मेट में जाते हैं, बहुत ही लाइट जो है मीन के जस्ट लाइक उसने की हुई है डार्क टाइप की। बल्कि इसके फिलअप पे जाके आउटलाइन जाके मैं थोड़ी सी यहाँ पे और भी कलर हो सकते हैं जस्ट लाइक। चल मैं यही कर देता हूँ इस तरह करके लाइट से। इवन कि उसने थोड़ी सी ग्रे टाइप की हुई है, यहाँ पे हम ग्रे भी चेक कर लेते हैं कोई अगर आउटलाइन पड़ी हुई है तो। चलें यही दोस्तों ऑलमोस्ट जो है अच्छी लग रही है हमें। तो इसके बाद देन दोस्तों हमारी है शेप्स की बारी। हम यहाँ पे शेप लेते हैं। हम यहाँ पे दोस्तों जाते हैं, यहाँ पे हम एक शेप ले लेते हैं। फाइनली दोस्तों हम शेप को यहाँ पर ड्रा करते हैं यूं करके। ऑलमोस्ट उसने इतना गैप रखा हुआ है और यहाँ पर इतना ठीक है। और देन हम इसकी जो है फिल कलर जो है हम वो ये दे देते हैं। देन इसकी आउटलाइन जो है नन कर देते हैं, नो आउटलाइन। तो ये ऑलमोस्ट वही चीज़ बन गई है जो उसने बना के दी हुई थी हमें। देन यहाँ पे दोस्तों हम कर देते हैं ऐड टेक्स्ट और देन दोस्तों हम यहाँ पे
लिख देते हैं जस्ट लाइक प्रोफाइल। अगर इसको मैं लेफ्ट कर दूं, देन इसको स्पेस दे के यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। बस ऑलमोस्ट इतनी ही उसने दी हुई है। प्रोफाइल होगी, मैं इसको थोड़ा सा अगर बोल्ड करना चाहूँ तो ये अब ज़्यादा प्यारी हमें तो लग रही है भाई। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं अब प्रोफाइल। देन दोस्तों ये यहाँ पे इसने पिक्चर लगाई हुई है, वो मैं यहीं से उठा लेता हूँ अपनी ऑब्जेक्टिव वाली, और यहाँ पे दोस्तों मैं उस पिक्चर को जो है पेस्ट करवा देता हूँ यहाँ पर ही। इस पिक्चर को दोस्तों मैं यहाँ पे जो है एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और देन दोस्तों इस पिक्चर को जो है मैं कर देता हूँ जो है फॉर्मेट में जाके। इसका कलर दोस्तों मुझे चाहिए जो है वो है वाइट। यस, तो देखिए दोस्तों हमने प्रोफाइल पे ये पिक्चर लगा लिया। बल्कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये आइकन कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जस्ट अपना जो गूगल क्रोम है, आपने दोस्तों जस्ट अपना क्रोम ओपन कर लेना है। हो जाओ ओपन। देन दोस्तों आपने जस्ट इधर लिखना है पर्सन आइकन PNG। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी आइकन चाहिए, देखिए अब यहाँ पे ज़्यादा से पर्सन वाले आइकन आ चुके हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ से कोई भी पसंद कर लेते हैं। जस्ट लाइक दोस्तों यही मैं फ़िलहाल आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि कैसे आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं इसको। देन दोस्तों हम यहाँ पे जो है सेव करते हैं। आपने जस्ट राइट क्लिक करना है। जस्ट मैं 1 मिनट इसको ख़त्म करता हूँ। आपने जस्ट राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे क्लिक करना है। देन दोस्तों आपने जो है इसको सेव कर लेना है। हम डाउनलोड्स में ही इसको सेव कर लेते हैं। देन दोस्तों सेव करने के बाद आपने फ़ोटोशॉप पे आना है। फ़ोटोशॉप पे आने के बाद Ctrl+O प्रेस करके आपने इस इमेज को यहाँ पर लाना है। तो अब ये ऑलरेडी PNG है। देख रहे हैं दोस्तों, मीन के जिस चीज़ का बैकग्राउंड नहीं होता वो PNG होती है, और इसको लगाने में भी फिर हमारे लिए आसानी होती है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं कोई और इमेज ले लेता हूँ जो PNG ना हो, ये भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से PNG होगी, बल्कि ये PNG मेरे ख्याल से नहीं है। हम यहाँ पे इसे डाउनलोड करके देखते हैं। मुझे ये भी लग रही है PNG इस तरह दोस्तों, बल्कि मैं कोई वैसी कोई पिक्चर उठा लेता हूँ जो PNG ना हो, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि कैसे हम PNG उठा सकते हैं फाइल। और PNG फाइल अगर दोस्तों ना हो तो हम उसको बना कैसे सकते हैं। जस्ट लाइक ये PNG नहीं है, ये भी PNG ही है। यहाँ पे कौन सी फाइल है जो PNG नहीं है? हम JPG कर, हम यहाँ पे दोस्तों, वैसे तो दोस्तों आप लोगों ने PNG लिखना है, मैं फ़िलहाल JPG लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बनाना भी सिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे आप जो है बना सकते हैं PNG को JPG। अभी हमारे पास JPG फाइल है, देखिए इसकी एक्सटेंशन हमें यहाँ पे शो हो रही है, ये JPG है। अब मैं इसे जाके जो है ओपन करता हूँ फोटोशॉप में, तो दोस्तों ये हमारी इमेज ओपन होगी। अब देखिए दोस्तों ये जो सी है हमारी पिक्चर, ये JPG है। देखिए इसके वाइट बैकग्राउंड है, मीन के जिस इमेज का बैकग्राउंड होता है वो हमारी JPG होती है। अब ये PNG इसको बनाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल करना है। देन दोस्तों हमने जस्ट इस वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, तो उसने जितना भी वाइट एरिया है उसको पिक कर लेना है। देन दोस्तों हम डिलीट पर क्लिक कर देंगे और इसको रिमूव कर देंगे। देन दोस्तों ये हमारी इमेज है, लेकिन अब हम इसको कलर देना चाहते हैं वाइट, क्योंकि हमने वाइट ही उधर लगाना है। जस्ट लाइक हम इसके ऊपर जो है क्लिक किया हमने, देन हम यहाँ कलर ओवरले पे चले गए। देन दोस्तों हमने यहाँ से कलर जो है इसका वाइट कर लेना है। वाइट करने के बाद दोस्तों मैं इसे सेव करता हूँ यहाँ पे ही PNG। दोस्तों हमने इसको PNG से ही सेव करना है, मीन के Ctrl+S को प्रेस करेंगे। देन दोस्तों आपके सामने ऑप्शन अपीयर हो जाएगा सेव का, तो आपने वहाँ पे, अब दोस्तों ये हमने पिक्चर लगाई हुई थी। वैसे तो हम इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाने के बाद हम दिस ड्राइव पे जाते हैं, और अब हम डाउनलोड्स में जाके जो है अपनी उस फाइल को यूँ पिक कर लेते हैं। देन दोस्तों हम यहाँ से इसे जो है ये वाला जो है इसकी रैपिंग ये करते हैं ताकि ये हमारी इमेज शो। अब देखिए ये हमारी इमेज आ चुकी है और ये PNG है, और इसको अब हम लगाना चाहते हैं तो हम कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 2 मिनट लाते हैं, इसका साइज़ जो है छोटा करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका साइज़ छोटा हो गया, और हम वैसे ही यहाँ पे जाके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने जो ये है पिक्चर ये एडजस्ट की हुई है।
अब इसके बाद देन दोस्तों मैं इसे कर देता हूँ डिलीट, हमें वही प्रोफाइल मुझे अच्छी लग रही है। तो इसके बाद देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, हम यहाँ पे पिक्चर देखते हैं, देन अपनी कोडिंग पे जाते हैं, प्रोफाइल होगी, देन उसने जी अपने लिखी हुई है कॉम्पिटेंसिस प्रो, लेकिन हम यहाँ पे जो है अपने स्किल्स को दे देते हैं। यहाँ पे हम इसी शेप को दोस्तों कर लेंगे कॉपी, इसी इमेज को भी कर लेंगे। दोस्तों हमने सिंपल इस पर क्लिक करना है पहले, फिर कंट्रोल को प्रेस करके इस इमेज को क्लिक करना है, देन कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो देखिए दोस्तों एज इट इज़ वो हमारी फाइल जो है वो पिक हो चुकी है। हम यहाँ पे प्रोफाइल के बाद कितने फासले पर इसे शो करवाएं, यहाँ पर हम इसे शो करवा देते हैं, ऑलमोस्ट इतना है दोनों का फासला। ये हमारी इमेज है, इसको हम ऊपर ले आते हैं और यहाँ पे दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे अपनी सीवी पे जाता हूँ और यहाँ पे हम इसके बाद जो है, बल्कि हम यहाँ पे इससे करते हैं, यहाँ पे उसी तरह आप गूगल क्रोम पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्किल्स आइकन। देन दोस्तों हम स्किल्स आइकन पे जाते हैं यहाँ पे, और देन दोस्तों हम इधर बहुत ही प्यारा सा आया हुआ था वो आइकन सा, वो किधर गया है, एक मिनट मैं बैक करता हूँ, ये वाला आइकन। दोस्तों हम इस आइकन को कर लेते हैं कॉपी, इस इमेज को सेव करने के बाद इससे रिलेटेड कोई और भी है नीचे। देन दोस्तों हम उसी तरह फोटोशॉप में जाते हैं, देन दोस्तों हम अपनी उसी इमेज को जो है ओपन कर लेते हैं इसको। देन अब हम ये देखें दोस्तों, अब ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आती है कि फोटोशॉप का ये कुछ प्रॉब्लम्स दोस्तों आती हैं कि ये चीज़ें भी जो हैं अनलॉक नहीं होती। अब देखें ये मूवमेंट तो हो रही है, तो अब इसके दो ही तरीके हैं, ये लॉक नहीं हो रही, इसका मतलब हम इसको PNG नहीं बना सकते, लेकिन दोस्तों हम इस टेक्स्ट को वैसे भी उठा सकते हैं। ज़्यादातर अगर नहीं उठाना होता तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जस्ट लाइक अपना स्निपिंग टूल जो है उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल हम स्क्रीन स्नाइपिंग कर लेते हैं और देन दोस्तों जब वो अपीयर हो जाता है तो हम जस्ट यहाँ से इसका करते क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ। अब देखिए हमारी ये जो सी फाइल है ये यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर देन हम इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ से हम इसको सेव पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड्स में जाते हैं और वहीं पर हम इसको कुछ नेम दे के सेव करवा देते हैं। अब इसको दोस्तों हम कर देते हैं ख़त्म, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़लेस है। तो हम जस्ट यहाँ पे उस इमेज को आप पिक कर लिया। अब देखें इसके बाद देन दोस्तों हम यहाँ पे मैजिक मैन टूल का यूज़ करते हैं और यहाँ पे ये जो सा वाइट बैकग्राउंड है इसे कर देते हैं ख़त्म। तो देखें दोस्तों हमारी जो है ये PNG फाइल बन चुकी है, आप यहाँ पर ख़ुद भी देख सकते हैं। देन दोस्तों हम यहाँ पर इधर डबल क्लिक करके कलर ओवरले पे जाते हैं। देन दोस्तों हम इसका कलर कर देते हैं वाइट, क्योंकि हमने वाइट ही यूज़ करना है। देन दोस्तों इसे मैं कर देता हूँ सेव और देन दोस्तों यहाँ पर इसे मैं बना देता हूँ PNG और देन दोस्तों यहीं पर मैं इसको जो है सेव करवा देता हूँ। देन दोस्तों अपनी फ़ाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे इस इमेज को कर लेता हूँ कॉपी। देन यहाँ पे इसे कर देता हूँ एडजस्ट। यहाँ पर दोस्तों मैं राइट क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे मुझको चेंज पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ फ्रॉम फाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये मेरी फ़ाइल पड़ी है PNG। तो देखिए दोस्तों अब मेरी वही जो फाइल है यहाँ पर लग चुकी है और यहाँ पर मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ और लिख देता हूँ स्किल्स। इसके बाद देन दोस्तों यहाँ पे मैं इसी चीज़ को फिर कर लेता हूँ उसी तरह कॉपी, देन पेस्ट और देन दोस्तों उसी तरह मैं यहाँ पे भी स्किल्स के बाद जो है यहाँ पे मैं लैंग्वेजेस को जो है एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इनका साइज़ जो है मैं दोनों साइड से बराबर कर देता हूँ, यहाँ से भी, बल्कि यहाँ से बाहर है, यहाँ से इतना बाहर है, इसको इतना कर दूँ, फिर इसको भी इतना बाहर कर दूँ और ये इमेज को मैं कर दूँ ऊपर। यहाँ पे देन दोस्तों मैं लिख देता हूँ लैंग्वेजेस। देन दोस्तों यहाँ पे अब मैं लैंग्वेजेस वाले जो है आइकन को डाउनलोड करता हूँ, जस्ट लाइक लैंग्वेजेस।
आइकन, तो जस्ट लाइक दोस्तों मैं इसको कर लेता हूँ पिक, देन इसको कर लेता हूँ सेव। तो मे भी ये PNG है, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे जो है करवा देता हूँ फैच। यहाँ पर फैच करवाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वही है। यहाँ पे हम फॉर्मेट पे जाएंगे, कलर पे जाके इसका दोस्तों कलर हम कर देंगे वाइट, ऑलमोस्ट वाइट ही है ये, लेकिन हम अगर दोस्तों आप फिलहाल तो यही ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट वाइट ही लग रहा है, लेकिन आप इसको और वाइट करना चाहते हैं तो जस्ट आपने उधर जाना है और इसको वाइट जो है कलर दे देना है। ये पता नहीं इतना ऊपर क्यों आया हुआ है। अब हम इसको बॉटम पे, देन ये जो सी चीज़ है इसे यहाँ पर इसके साथ एडजस्ट करना है। ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। लैंग्वेजेस आ गई, हम इसको थोड़ा सा आउटसाइड कर देते हैं। अब ये ऑलमोस्ट दोनों का साइज जो है बराबर है। देन दोस्तों हम इसके बाद वही चीज़ें हमने कॉपी की हुई थी उनको हम उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और देन दोस्तों यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ हॉबीज़। देन दोस्तों इधर पिक्चर पर क्लिक करते हैं, इसे हम कर लेते हैं ऊपर। इसे ऊपर करने के बाद दोस्तों अब हॉबीज़ वाला आइकन हम यहाँ पे ढूंढते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हॉबीज़ आइकन, तो ऑलमोस्ट दोस्तों यही हॉबीज़ वाला आइकन है, लेकिन ये हमें हाफ नज़र आ रहा है। हमें कोई ऐसा चाहिए कि जो फिक्स हो जाए, मीन के फिट हो जाए बीच में। लेकिन हमें दोस्तों आइकन ऐसा चाहिए जो बीच में मतलब थोड़ा बहुत फिट हो जाए। इसको वैसे ओवरऑल करना चाहें तो हम कर सकते हैं फिट, लेकिन फिर हम और टेम्पलेट भी इसके देख लेते हैं जस्ट लाइक। और इधर कोई है हमारे लिए एडवाइस या हिंट टाइप? नहीं नज़र आ रहा कोई भी। चले हम जस्ट लाइक इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं दोस्तों हम। देन दोस्तों उसी तरह हम जो है फोटोशॉप पे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों अपनी इस पिक को ओपन कर लेते हैं और देन यहाँ पे हम मैजिक वैन टूल से इसको भी PNG बना लेते हैं। देन दोस्तों इसका कलर भी जो है हम वाइट कर देते हैं कलर ओवरले पे जाकर, क्योंकि हमें वाइट ही चाहिए। देन दोस्तों मैं इसे सेव करता हूँ PNG में, इसे वहीं पर मैं रिप्लेस करवा देता हूँ। देन दोस्तों अपनी फ़ाइल पे वापस आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं चेंज इमेज फ्रॉम फाइल। तो देन दोस्तों हम यहाँ पे इसको कर देते हैं डन। तो देखिए दोस्तों हमारा हॉबीज़ वाला भी पोर्शन लग चुका है और ये बहुत ही प्यारा और प्रोमिनेंट हमारा डिज़ाइन जो है बना है। इसके बाद देन दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पे हॉबीज़ जो हैं वो एडजस्ट करनी है। पहले हम देख तो लें कि हमारा और कौन सा पोर्शन रह गया है। एक ये है, अब देखते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस। चलें हम एक्सपीरियंस वाला एक बॉक्स बना लेते हैं, बल्कि हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसी की सीध में हम इसे पेस्ट करवा देते हैं इतने फासले पर। ऑलमोस्ट इतना ही है। उसने तो सही ऊपर, हालांकि अलाइनमेंट इसकी ये बनती है। चलो हम भी ऊपर करवा लेते हैं, ऐसा कौन सा मसला है। इवन कि मेरा दिल है जितना कि हम यहाँ पे कर लेते प्रोफाइल को एडजस्ट। चले हमने जस्ट फॉर्मेट बनाना था वो हम बनाने लगे। हम यहाँ पे प्रोफाइल की जगह कर देते हैं एक्सपीरियंस और देन यहाँ पे दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक्सपीरियंस वाला मेरे पास यहाँ पे पड़ा होगा।
ये इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, देन यहाँ पे जाके इसे यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल दी, यहाँ पे जाके सॉरी पेस्ट, देन यहाँ पे जाता हूँ दोस्तों और मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाके इसका कलर कर देता हूँ वाइट। अब ये ऑलमोस्ट प्यारा लग रहा है। इसके बाद देन दोस्तों बारी आ जाती है इंटेक्सिस की। इंटेक्स का हम यहाँ पे जो है इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम टेक्स्ट जो है ये पेस्ट कर देते हैं, इतना पोर्शन। मुझे तो चाहिए कि इतना ही करूँ क्योंकि ये प्यारा लग रहा है। बस इसने अलाइनमेंट कोई नहीं सही इतनी एडजस्ट की हुई। ओवरऑल चलो ठीक है, जो भी है उसने बनाई तो है प्यारी सी। हम यहाँ पे आउटलाइन इसकी कर देते हैं नो। देन यहाँ पे दोस्तों मैं अब वैसे ही अपना जो डेटा है इसे कर देता हूँ कॉपी, देन यहाँ पे ही कर देता हूँ इसे पेस्ट, यहाँ पे देन इंटर क्लिक, देन यहाँ पे जाके इसकी हेडिंग जो है मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ और देन यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और देन दोस्तों मैं इसी पैराग्राफ को जो है 2-3 दफ़ा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि हमने जस्ट जो है फॉर्मेट वो क्रिएट करना था। फॉर्मेट ऑलमोस्ट हमारा क्रिएट हो चुका। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, इनकी अलाइनमेंट जस्टिफाई है ना, अब जस्टिफाई है, अब प्यारी भी लग रही है। जस्टिफाई कर दी। देन दोस्तों अब यहाँ पे देन दोस्तों हम करते क्या हैं, इसके बाद देन बारी किसकी है, यहाँ पे हम एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशंस का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जस्ट लाइक हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम इसे इधर ही लाइन में जो है करवा देते हैं पेस्ट। इस पिक्चर को हम कर देते हैं ऊपर एडजस्ट। देन दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वालिफिकेशन, इसे मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ ताकि ये प्यारा लगे। देन दोस्तों यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ। सेव अभी तक मैंने फॉर्मेट किया ही नहीं है दोस्तों। ये बात आपने याद रखनी है, अगर आप पीसी पे बना रहे हैं तो आपका लाजिम है। अभी तो मैं लैपटॉप पर बना रहा हूँ तो मैंने सेव भी नहीं किया तो इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कोई चीज़ बना रहे हो तो आप उसको लाजमी बार बार सेव करना, क्योंकि इससे आपकी जो फाइल है वो सेव होगी, नहीं तो अदरवाइज लाइट चलेगी तो फिर अल्लाह खैर सलाह। ये बात याद रखना मेरी। और हम इसको सेव कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन के बाद दोस्तों हम इसी टेक्स्ट को कर लेते हैं कॉपी यहाँ पे। देन फर्दर हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं। देन यहाँ पे हम जस्ट लिख देते हैं BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देन दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इस टेक्स्ट को कर देता हूँ ख़त्म, ताकि मैं अपने दूसरे टेक्स्ट को भी जो है एडजस्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जस्ट अपनी क्वालिफिकेशन लिख देनी है। उसकी डिटेल लिखने के बाद जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, जस्ट लाइक दोस्तों मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई हैव डन माई BSc फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा in 2020। देन इसके बाद हम यहाँ पे इनको भी कर देते हैं रिमूव।
देन दोस्तों आपने इसी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इधर जस्ट 2 and 3 लाइंस जो हैं ये ऐड अप कर देता हूँ, ताकि हमारा जो फॉर्मेट है ये हमें जो है इसकी लुक ये प्यारी लगे। इसके बाद देन दोस्तों मैं इसी को जो है कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर पहले तो मैं इसको कर देता हूँ इतना छोटा, देन यहाँ पे इसको दोस्तों मैं यूँ कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ऑलमोस्ट इतना ही कर देता हूँ, बल्कि थोड़ा सा यहाँ से मैं इतना ऑलमोस्ट दोस्तों मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ कॉपी, देन यहाँ पे दोस्तों कर देता हूँ पेस्ट। देन दोस्तों मैं इसका साइज जो है वो छोटा कर देता हूँ, ताकि मेरा जो है वो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 9.5 कर देता हूँ, बल्कि 9.4 करता हूँ, बल्कि 9.4 नहीं, यहाँ पे इसको मैं इतना कर लेता हूँ। देन दोस्तों इसका कलर जो है मैं वो कर देता हूँ वाइट, और देन दोस्तों इस शेप को मैं कर देता हूँ नो फिल, और आउटलाइन भी इसकी कर देता हूँ नो फिल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है ये डेटा एडजस्ट हो गया है। इसके बाद देन दोस्तों हम करते क्या हैं, यहाँ पे स्किल्स के बाद हम स्किल्स अब ऐड करना चाहते हैं। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ से ही कोई स्किल्स जो है कॉपी कर लेता हूँ। ये सारे स्किल्स हैं, इनको यहाँ पे दोस्तों मैं इन स्किल्स को जो है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसी को मैं यहाँ से, बल्कि कॉपी पेस्ट यहाँ से पहले करना था मैं, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं ये कुछ स्किल्स ही ऐड अप कर देता हूँ। यहाँ पे इन स्किल्स को मैं कर देता हूँ पेस्ट, इनको मैं जो है साइज इनका ऑलमोस्ट कर देता हूँ छोटा। देन दोस्तों इनका कलर भी कर देता हूँ वाइट। तो देखिए दोस्तों हमारे स्किल्स भी यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं। यहाँ पे देन फर्दर आप अगर इनकी इमेजेस भी उठा लें जितने आपने कॉपी किए हैं, 1 2, देन इन 2 को हम कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट कर दें, तो ऑलमोस्ट हमारा जो MS वर्ड है इसे हम ऊपर कर देते हैं। देन दोस्तों हम इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद देन दोस्तों इसी तरह मैं इस इमेज को कर लेता हूँ कॉपी। इस इमेज को देन दोस्तों मैं कॉपी करके जो है यहाँ पे इस शेप के ऊपर जो है पेस्ट करवा देता हूँ, ताकि मैं इसको यहाँ पे जो है एडजस्ट करवा सकूँ। देन दोस्तों मैं इसको जो है एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इसके बाद हम यहाँ पे गूगल को ही कॉपी कर लेते हैं। देन मैं यहाँ पे इसके ऊपर जाके इसको जो है पेस्ट करवा देता हूँ। देन दोस्तों हम इसको नीचे एडजस्ट कर देते हैं जस्ट लाइक इस तरह। ठीक हो गया। इसके बाद HTML5 हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पर इसी शेप के ऊपर जो हम पेस्ट करवा देते हैं। यहाँ पे देन दोस्तों मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, देन यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पर जाके कर देता हूँ पेस्ट, देन इसको भी उठाता हूँ और यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद उसी तरह मैं जो है jQuery से भी जावास्क्रिप्ट सॉरी इसको भी कर लेता हूँ कॉपी, देन यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ पेस्ट।
जावास्क्रिप्ट को भी कर दिया पेस्ट, और देन लास्ट वन जो हमने यहाँ पे jQuery दी हुई है, इस आइकन को भी हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। हम इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं सही करके। अब ये ऑलमोस्ट लाइन में है। इसके बाद देन दोस्तों हम करते क्या हैं, इसी क्वालिफिकेशन वाले बॉक्स को कर लेते हैं कॉपी देन पेस्ट। यहाँ पे हम इसे कर देते हैं एडजस्ट, देन दोस्तों इसी को कर लेते हैं कॉपी देन पेस्ट। देन यहाँ पे दोस्तों बल्कि मैं इसे कर देता हूँ डेल, क्वालिफिकेशन के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कोर्सेज के बारे में, कोर्सेज का आइकन मैं यहीं से उठा लेता हूँ, यहीं से मैं दोस्तों उठा के इसे यहाँ पर जो है पेस्ट करवा देता हूँ, सॉरी यहाँ पर पेस्ट करवा देता हूँ। देन यहाँ पर हम करते क्या है, फॉर्मेट में जाके इसका कलर जो है कर लेते हैं वाइट। देन बल्कि इस बॉक्स को थोड़ा सा हम ऊपर में करें एडजस्ट, जस्ट लाइक इधर इसकी सीध में कर देते हैं ना, प्यारा लगेगा। हाँ जी, इसकी सीध में थोड़ा बहुत हम इसको भी नीचे कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि अलाइनमेंट भी हमारी जो है सही रहे। देन दोस्तों मैं इसी पोर्शन को कर लेता हूँ कॉपी, देन यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पे देन दोस्तों मैं लिख देता हूँ जस्ट लाइक यहाँ पे हम लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट, और आई हैव डन माई कोर्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यही लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। इसके बाद दोस्तों हम इसको करते हैं डिलीट, इसको भी कर देते हैं डिलीट, और देन हम यहाँ पे 2-3 कोर्सेज जो हैं इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे। देन दोस्तों हम यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद दोस्तों देन हम यहाँ पे इसी को चीज़ को कर लेते हैं कॉपी देन पेस्ट। देन दोस्तों यहाँ पर जाके मैं जो है नेशनैलिटी वगैरह जो है अपनी ये कॉपी कर लेता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन वाला जो है इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसको डेल करके यहाँ पे उसे मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+Z, यहाँ पे पहले उसे पेस्ट करता हूँ, यहाँ से उठा कर फिर इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली कलर पे जाता हूँ और कलर इसका यहाँ पे कर देता हूँ वाइट। यहाँ पे और कोई कलर है इसका, ब्लैक की जगह ब्लू कंपेरिजन नहीं, ठीक है चलो ठीक लग रहा है ये भी। यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल लिख देते हैं, पर्सनल डिटेल लिख दिया। देन दोस्तों हम इसी चीज़ को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। देन दोस्तों हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम इनको कर देते हैं ख़त्म। देन दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल डिटेल जो है इसे कर लेता हूँ कॉपी। देन दोस्तों यहाँ पे जाके मैं इसे कर लेता हूँ पेस्ट, यहाँ पे मैं देन ये
इसको मैं फॉर्मेट पे जाके दोस्तों इसको कर देता हूँ नो फिल। देन दोस्तों इन चीज़ों का अगर कलर मैं ऐसा ही दे दूँ, मीन कि ये जो उनसे कलर थे हमारे, फर्स्ट नेम को अगर मैं कलर दे दूँ, टेक्स्ट को वैसा ही, जस्ट लाइक यही है ऑलमोस्ट मेरे पास। देन DOB को भी, देन CNIC को भी, देन दोस्तों हम रीजन भी यूज़ कर लेते हैं, नेशनैलिटी में भी हम दोस्तों यहाँ पर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा लैंग्वेज वाला पोर्शन रह गया, तो यहाँ पे मैं इसी को कर लेता हूँ पिक, कॉपी पेस्ट, और देन यहाँ पर चले जाता हूँ। देन यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं इंग्लिश, देन स्पेस, देन उर्दू, देन यहाँ पे हम लिख देते हैं पंजाबी। यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट जो स्पेसेस हैं इनकी मैं कर देता हूँ कम, इसको भी कर देता हूँ कम, थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ ताकि यहाँ पे। देन दोस्तों अब यहाँ पे आप बहुत से इसके डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक इसने यहाँ पे डॉट यूज़ किया। अगर आप डॉट यूज़ करना चाहते हैं तो डॉट बहुत आप इजीली कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ से आपने एक शेप ली, ये सर्कल वाली, मैं यहाँ पे आप इसको यूँ एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद आप यहाँ पे फिल पे जाके उसको कर सकते हैं वाइट। तो मीन कि आप इस तरह जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाए हुए हैं अपने, तो मैं उन्हें पिक कर लेता हूँ, जस्ट लाइक इसको, और देन इसको, देन इसको भी, और देन इसकी लाइन को भी, और देन इधर यहाँ पे इनको कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे दोस्तों मैं इन शेप्स को कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे इस शेप को, क्योंकि मुझे ये प्यारी लगती है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम इंग्लिश को एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देन उर्दू को यहाँ पर हम एडजस्ट कर देते हैं। देन यहाँ पर हम इस पंजाबी को नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे हम पंजाबी को एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम दोस्तों इसे एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे दोस्तों अगर हम इनका फिल अप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इसकी आउटलाइन दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर करना चाहूँ इसकी आउटलाइन में से कोई एक, जस्ट लाइक ये, लेकिन ये इतनी नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लू। इसी तरह इसको भी कर देता हूँ ब्लू, और इसी तरह दोस्तों मैं इस लास्ट वन वाले को भी कर देता हूँ ब्लू। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वन है हॉबीज़ में, यहाँ से अपनी ये कंप्यूटर वाली जो हॉबीज़ हैं इनको कर लेता हूँ कॉपी। देन यहाँ पे दोस्तों मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि दोस्तों मुझे कंप्यूटर फील्ड जो है ये बहुत अच्छी लगती है, मेरी हॉबीज़ में भी यही है। तो इसके बाद देन दोस्तों यहाँ पर मैं इसका जो कलर है वो कर देता हूँ वाइट। इसके बाद देन दोस्तों हमारी लोकेशंस रह गई हैं, तो उसके लिए जस्ट मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहले अपनी डिटेल उठा लेता हूँ यहाँ पर, बल्कि पहले मैं इसका आइकन उठा लेता हूँ जीमेल का, और इसे यहाँ पर जो है एडजस्ट कर देता हूँ। आइकन को उठाकर आ जाओ नीचे, नहीं आना, डिलीट कर दूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब तो आ जाएगा, नहीं आ रहा, चल यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, आना तो चाहिए उसे, बल्कि इसे मैं यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज करता हूँ ना, तब यही मानेगा मेरी बात। अब आएगा ऊपर, देखा अब आ गया ऊपर। मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। इसको दोस्तों मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा,
यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ और देन दोस्तों मैं इस पोर्शन को कर लेता हूँ, इस पूरे के पूरे को कॉपी, देन यहाँ पे जाके कर देता हूँ पेस्ट इसको, और यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ जस्ट लाइक इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसका कलर कर देता हूँ वाइट। देन दोस्तों यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे। देन दोस्तों यहाँ पे मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, देन पेस्ट। देन यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ यहाँ पे, बल्कि दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। देन दोस्तों यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ फ़ोन नंबर को, यहाँ पे मैं अपना जो है नंबर वो दे देता हूँ। देन दोस्तों यहाँ से जो है मैं इस आइकन को कर लेता हूँ कॉपी। देन यहाँ पे दोस्तों मैं इसे कर देता हूँ एडजस्ट, यहाँ पे इसको मैं सेटिंग यही दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एडजस्ट। ये भी ऑलमोस्ट बहुत प्यारा लग रहा है आइकन, हम इसको नहीं चेंज करते। उसके बाद देन दोस्तों यहाँ पे मैं इसी चीज़ को कर लेता हूँ कॉपी। देन दोस्तों यहाँ पर मैं इसे करवा देता हूँ एड्रेस जो है पेस्ट। यहाँ पे एड्रेस में लिख देता हूँ अपना गुल, यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ अपना एड्रेस। यहाँ पे दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ एडजस्ट। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा यूँ, ये इनफ है, बल्कि वैसे ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इतना। देन दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आइकन होम वाला जो है वो यूज़ कर लेता हूँ और देन यहाँ पे उसे पेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ से उठा के उसे मैं यहाँ पर जो है पिक करवा देता हूँ यहाँ पर इसी की सीध में। देन दोस्तों मैं इसे पिक करता हूँ और यहाँ पे एडजस्ट। तो देखिए दोस्तों फाइनली जो हमारी सीवी है ये क्रिएट हो चुकी है। मीन के हमने बिल्कुल प्रोफेशनली वैसी की वैसी जो है सीवी क्रिएट कर लिया है, जिसका हम प्रोफेशनली अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने कंटेंट, अपने आइकन्स वगैरह चेंज किए। इवन कि हम अगर डिज़ाइन में भी थोड़ा सा चेंज करना चाहते तो कर सकते थे। तो मीन के मैं तो आप लोग को यही सजेशन दूंगा, आप सजेशन ले लिया करें इंटरनेट से। मीन के दोस्तों मैं तो आप लोग को सजेशन दूंगा कि आप सजेशन ले लिया करें इंटरनेट से, लेकिन दोस्तों जब आप लोग सीवी बना रहे हो, मीन के सीवी बना रहे हो, तो सजेशन वहाँ से ले ली, लेकिन थोड़े से चेंजेस कर दिए यहाँ पे। मीन के यहाँ पे मैं बहुत से चेंजेस कर सकता हूँ। जस्ट लाइक ये है अगर मेरे पास, तो यहाँ पे मैं इसकी शेप को फ़िलहाल जो है आउटलाइन उसे कर सकता हूँ एक तो वाइट। मीन के जस्ट लाइक मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग जो है चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे देखें दोस्तों ये चीज़ भी जो है बहुत प्यारी लग रही है। इसी तरह मैं यहाँ पर भी वही जो चेंजेस हैं वही कर लेता हूँ। मीन के दोस्तों ये तरीका मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग की जो है सीवी भी प्रोफेशनल हो और किसी किस्म का कॉपीराइट जो है आपकी सीवी के ऊपर ना आए। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोगों ने जो है बड़ा गौर से यूज़ करना है। मीन के कॉपीराइट नहीं आने देना, क्योंकि कोई लोग होते हैं वो कॉपीराइट का क्लेम लगा देते हैं कि आप लोगों ने कॉपीराइट यूज़ किया। तो आप लोग अगर अपनी सीवी में चेंजेस करेंगे तो कोई भी कॉपीराइट का क्लेम नहीं दे सकता। जस्ट लाइक आप देखें हमने इसमें ये एक नया जो है चेंज ये लाया है, तो ये इसको बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट बना रहा है। इसे मैं थोड़ा सा वेट इसका कम कर देता हूँ यहाँ से।
ये। देन दोस्तों इसको भी हम यहाँ से जो है इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ यहाँ से। देन अब इसको क्लिक करता हूँ, इसकी आउटलाइन भी जो है दोस्तों मैं कर देता हूँ इतनी और कर देता हूँ वाइट। तो देखिए दोस्तों अब ये एक अलग सा फॉर्मेट और बड़ा डिजाइनिंग सा ये जो है फॉर्मेट बन चुका है और इसका कॉपीराइट नहीं आपके पास आ सकता। इसी तरह अगर आप यहाँ पे हमने जो उसको क्या कहते हैं शेडो दिया है, अगर उसमें भी आप लोग चेंजेस करना चाहते हैं, जस्ट लाइक शेडो की जगह अगर आप यहाँ पे ग्लो करवा दें, हम जस्ट लाइक यहाँ पे किसी और कलर का जो है ये ग्रे कलर का ग्लो करवा देते हैं, तो देखें अब यहाँ पे भी चेंजेस आ चुके हैं, आप ग्लो करवा रहे हैं, तो मीन कि यहाँ से भी आपकी फॉर्मेटिंग जो है चेंज हो चुकी है। नहीं तो अगर आप यहाँ पे जो है शेडो इफेक्ट जो है आपका वो आप ख़त्म करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो मज़ीद उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो है यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं यहाँ पे चेंजेस करने के। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे अगर ये ब्लैक होता और अगर हम इसे यूँ यूज़ कर रहे होते तो ये यूँ भी बड़ा प्यारा हमें और प्रोमिनेंट लग रहा होना था। तो मीन के ये सजेशन आप लोग को इसलिए दे रहा हूँ, वैसे तो हमारी जो है रिज्यूम ये क्रिएट हो चुकी है। ये सजेशन इसलिए है कि आप इसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर जो कॉपीराइट का क्लेम है वो ना आ सके। मीन आप प्रोफेशनली इंटरनेशनली अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी रिज्यूम को जो खुद से डिज़ाइन करके वहाँ सेंड कर सकें ताकि वो ये ना कह सके कि आपने कॉपीराइट किसी के जो है मीन के क्लेम उठाया, किसी की बनी बनाई सीवी का टेम्पलेट जो है उठा लिया। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।